हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एडुटेरिया 7500 प्लस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट है। इसमें बात करेंगे तो ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएससी, उसके बाद एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए और टीचर एग्ज़ाम, ये सब सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें टोटल 150 सेट दिया हुआ है। और बात करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी पर आधारित है और इसमें प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है। तो देर ना करते हुए फर्स्ट नंबर सेट से स्टार्ट करेंगे और इसका डिस्कशन अच्छी तरीके से करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, करार रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कहेगा तो बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे। बी आर अम्बेडकर की बात करेंगे, यानी कि स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के भी संस्थापक बी आर अम्बेडकर हैं। और बी आर अम्बेडकर की हम बात करते हैं तो गोलमेज सम्मेलन जो 3 गो लंदन में हुआ था, तो ये तीनों में भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले 3 व्यक्ति थे, एक तेज बहादुर सप्रू, एक बी आर अम्बेडकर, एक सरोजिनी नायडू थे। भगत सिंह की बात करते हैं तो नौजवान भारत के संस्थापक भगत सिंह ये स्थापना किए थे 1926 में। कब किए थे? 1926 में किए थे। सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए और उसके बाद 39 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी में जब आयोजित हुआ तो उसमें भी सुभाष चंद्र बोस भाग लिए थे। लेकिन जब त्रिपुरी में भाग लिए थे तो इसमें चुनाव कराना पड़ गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। त्रिपुरी में जो गांधी जी अपने तरफ से पटाभी सीतारामैया को खड़ा किए थे और सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध में, तो इसमें हुआ था कि चुनाव कराना पड़ गया था। तो चुनाव में फिर सुभाष चंद्र बोस ही जीत गए थे, पटाभी सीतारामैया हार गए थे। उसमें कहा जाता है कि गांधी जी हार गए हैं। तो फिर सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे करके 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद हो जाएगा। इलाहाबाद की बात करेंगे तो स्वराज पार्टी की भी स्थापना इलाहाबाद में हुआ था 1923 में। स्वराज पार्टी की भी स्थापना 1923 में इलाहाबाद में हुआ था और किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किए थे, याद रखिएगा। बात करते हैं लखनऊ और लाहौर। लखनऊ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1936 का जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के थे। और लाहौर अधिवेशन 1929 का लाहौर अधिवेशन, ये भी जवाहरलाल नेहरू के थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किसमें हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929 में, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। और लखनऊ अधिवेशन 1936 का भी जवाहरलाल नेहरू के थे। जवाहरलाल नेहरू ने टोटल 3 बार अध्यक्षता किए थे। एक बार किए थे 1937 के अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। फैजपुर में जो कहेगा कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था, तो याद रखिएगा फैजपुर अधिवेशन 1937 में जो गांव में आयोजित हुआ था, याद रखिएगा। तीनों जवाहरलाल नेहरू के थे। और 1916 में भी एक लखनऊ समझौता, यानी कि 1916 में कांग्रेस में नरम दल और गरम दल में फूट पड़ा था। तो फिर 1907 में फूट पड़ा था, 1907 के सूरत अधिवेशन में फूट पड़ा था। लेकिन इसका जो मिलन हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जो जिसकी अध्यक्षता लखनऊ का अम्बिका चंद मजूमदार किया था, तो इसका सही आंसर तो सी ही हो जाएगा, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम और कराची अधिवेशन की हम बात करेंगे तो कराची अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग हुआ था 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो शामिल नहीं थे एच.एस. अलकॉट, शामिल नहीं थे, शामिल थे बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एस. सुब्रमण्यम अय्यर। होम रूल की बात करेंगे तो होम रूल शब्द जो आया है आयरलैंड से आया है और एनी बेसेंट भी आयरलैंड के ही थी। होम रूल शब्द भी आयरलैंड से आया है और एनी बेसेंट भी आयरलैंड के ही थी। तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों किए थे। और बात करेंगे एस. सुब्रमण्यम भी सम्मिलित थे। बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में किए थे। कहाँ किए थे? महाराष्ट्र में किए थे। और ये जो किए थे
अप्रैल महीने में किए थे, अप्रैल 1916 में। जबकि एनी बेसेंट की बात करेंगे तो ये सितंबर में और ये मद्रास में किए थे। कहाँ किए थे? मद्रास में एनी बेसेंट किए थे। तो इसका करा था सम्मिलित, यानी कि शामिल नहीं है तो डी हो जाएगा, शामिल नहीं है। बाकी ए बी सी तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो इसका सही आंसर प्यारेलाल हो जाएगा। जब एक घटना हुआ था नोआखली, उस समय महात्मा गांधी की बात करेंगे, निजी सचिव प्यारेलाल थे। महादेव देसाई की बात करेंगे तो ये भी निजी सचिव थे। बात करेंगे महादेव देसाई के तो ये भी महात्मा गांधी के निजी सचिव थे और ये सबसे ज़्यादा दिन तक के निजी सचिव भी रहे हैं। इनके हम बात करेंगे तो 1892 से 1942 तक रहे हैं, 1942 तक रहे हैं महादेव देसाई। लेकिन यहाँ पर हमसे बोला था नोआखली घटना के टाइम में, तो निजी सचिव प्यारेलाल हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे तो इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि भारत को एकीकरण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल को अहम भूमिका है। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, काला समन्वय अवज्ञा आंदोलन के सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रचनात्मक कार्यक्रम को। किसको? रचनात्मक कार्यक्रम को। समन्वय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो ये शुरुआत हुआ था, कहेगा कब शुरुआत हुआ, तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुआ था और चला था कब? 6 अप्रैल 1930 तक चला था, याद रखिएगा। 6 अप्रैल 1930 तक चला था, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछेगा कि बानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? इस चारों ऑप्शन में कौन सी नहीं है? तो सी नहीं हो जाएगा। पोस्टर मास्टर की बात करेंगे तो RNT हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। बाकी दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, चौधरी देवराय यानी कि देवी चौधरानी, ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। तो इसमें नहीं होगा, पोस्टर मास्टर रविन्द्रनाथ टैगोर का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे तो भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले को ही माना जाता है कि नहीं? गोपाल कृष्ण गोखले को ही माना जाता है। भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में किए थे। कब किए थे? 1905 में किए थे, याद रखेगा। और गांधी जी का भी गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। बात करेंगे फिरोज मेहता। फिरोज मेहता की बात करेंगे तो बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना फिरोज मेहता की। सत्येंद्रनाथ टैगोर की हम बात करते हैं तो सत्येंद्रनाथ टैगोर ICS पास करने वाले पहले भारतीय थे। ICS पास करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। दादा भाई नौरोजी की हम बात करेंगे तो ब्रिटिश संसद में, कहेगा क्वेश्चन में, ब्रिटिश संसद में यानी कि पहले जो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कहेगा तो दादा भाई नौरोजी, याद रखेगा। ये 1892 में दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी का जो मेन सेनापति था, पूछेगा कौन था? तब मलिक कफूर था। यही जीतने में अहम भूमिका निभाया था। कौन? मलिक कफूर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का मेन सेनापति मलिक कफूर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो बाजार नियंत्रण ने नियम लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी। और बात करेंगे सैनिकों को नगद वेतन देने की भी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ही किया था। उसके बाद शेरशाह सूरी की बात करेंगे तो ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी करवाया था। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। औरंगजेब की बात करेंगे तो औरंगजेब बीना बजाता था। कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? औरंगजेब बीना वाद्य यंत्र बजाता था। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। और बात करेंगे बाबर के तो बाबर की हम बात करेंगे तो बाबर तो सबसे पहले भारत का नहीं था, इनको भारतीयों के द्वारा बाबर को बुलाया गया था, ठीक है। और बाबर ने भारत में 5 लड़ाई लड़ा था और 5 जीत गया था। जबकि भारत से बाहर जो बाबर ने लड़ा था सैयद खान से, उसमें बाबर को हराया था। जबकि भारत में जितने भी लड़ाई लड़ा है जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अल्लूरी सीताराम रज्जू हो जाएगा रंपा विद्रोह
अल्लूरी सीताराम रज्जू हो जाएगा इसका सही आंसर। कहेगा कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। बिरसा मुंडा की बात करेंगे तो मुंडा विद्रोह के नेता, कहेगा मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को कहा जाता है। इनको धरती काबा के नाम से जाना जाता है, बिरसा मुंडा को धरती काबा। और कहेगा क्वेश्चन में कि उलुलांग विद्रोह किससे संबंधित है, तो बिरसा मुंडा से ही संबंधित है। मंगल पांडे की बात करेंगे तो 1857 के क्रांति, तो यही व्यक्ति थे जो सबसे पहले, यानी कि बात करेंगे तो जो क्या कहते हैं, जो इनफील्ड राइफल, इनफील्ड जो जिसमें सुअर के चर्बी और गाय के चर्बी का यूज किया जाता था, उस राइफल में मंगल पांडे ही उसे चलाने से इनकार कर दिए थे क्योंकि उसको तोड़ना पड़ता था मुंह से। और ये मंगल पांडे ये बंगाल के 34 नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। किससे? 34 नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। और उसके बाद इनको फांसी दे दिया जाता है 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है पागल पंथ के संस्थापक किसने की थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करमसा हो जाएगा। क्या? करमसा हो जाएगा। स्वामी सहजानंद की बात करेंगे तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद और 1936 में और ये लखनऊ में किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कर रहा है पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था, तो तुगलमा पद्धति था। क्या था? तुगलमा पद्धति था। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 को हुआ था, 1526 को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। हारने का रीजन था तुगलमा नीति में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ, तो बाबर कभी आगे होकर लड़ा था नहीं, और इब्राहिम लोदी जब भी लड़ा है तो आगे होकर लड़ा है, तो बाबर पीछे से लड़ता था। और तुगलमा नीति में जैसे में इस साइड से बाबर के सेना और इस साइड से इब्राहिम लोदी का सेना रहता था, तो बाबर के सेना क्या होता था तुगलमा नीति में कि इस चारों तरफ से इसको घेर लिया जाता था और इस युद्ध शुरू कर दिया जाता था। तो पानीपत में इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर जीत गया था, रीजन था तुगलमा पद्धति। बाबर को पहले तो भारत के ही शासक के द्वारा बुलाया गया था, जैसे में इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ये सभी बुलाए थे। और पानीपत के 3 लड़ाई हुआ था 1526 में, पहला 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की, तो इसका सही आंसर मलिकुल यानी कि सर्क ने किया। किसने किया? मलिकुल सर्क ने किया। यहाँ पे कह रहा है मध्यकाल के टाइम में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश के। जौनपुर की बात करेंगे तो इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, जौनपुर को पूर्व का सिराज। फिरोज शाह तुगलक की हम बात करेंगे तो ये बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण करवाया था, जबकि नहरों का निर्माण शुरुआत तो करवाया था गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन ये बड़े पैमानों पर नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ही करवाए थे। फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे तो ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लिया था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के यानी कि शवदान प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोरवे संस्कृति से। किससे? जोरवे संस्कृति से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुप्त का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? गुप्त का हो जाएगा। यहाँ हिंद यूनानी की बात कर रहा है तो याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे पहले सोना किसने चलाया, तो हिंद यूनानी चलाया। कहेगा क्वेश्चन में सबसे पहले सोना किसने चलाया? हिंद यूनानी। सर्वाधिक सोना चला गुप्त के टाइम में, सर्वाधिक सोना चला गुप्त के समय में, और शुद्ध सोना चला कुषाण के समय में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है धम्मेक स्तूप कहाँ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारनाथ में हो जाएगा। और धम्मेक स्तूप का निर्माण अशोक करवाए थे। कौन करवाए थे? अशोक। जौनपुर को फिर यानी कि पूर्व का सिराज कहा जाता है क्योंकि उस टाइम में शिक्षा का केंद्र था। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। इल्तुतमिश की हम बात करेंगे तो चालीसा दल की स्थापना किसने किया था? इल्तुतमिश किया था, जिसे तुर्कान चहलगानी कहते हैं, जबकि इसको समाप्त बलवन किया था। समाप्त किसने किया था? बलवन किया था। इक्ता प्रणाली भी स्टार्ट किया था इल्तुतमिश, जबकि इक्ता प्रणाली को समाप्त अलाउद्दीन खिलजी किया था। इक्ता प्रणाली में क्या था ना कि सैनिक को जो दिया जाता था पैसा के बदले में जमीन दे देता था इक्ता प्रणाली में, तो इक्ता प्रणाली शुरुआत किया इल्तुतमिश, इक्ता प्रणाली को समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक को जमीन के बदले में नगद वेतन देना शुरू कर दिया, यानी कह सकते हैं कि इक्ता प्रणाली शुरू किया था इल्तुतमिश, जबकि समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी।
मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत में सबसे साक्षर शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन जितना भी योजना बनाता था सब फ्लॉप कर गया था, इसलिए इसे मूर्ख यानी कि शासक के नाम से संज्ञा दिया गया था, पगला सुल्तान की संज्ञा दिया गया था, क्योंकि जो भी योजना बनाता था सब फेल हो गया था। जैसे मैं संकेतिक मुद्रा चलाया था, ये भी फ्लॉप कर गया था। और राजधानी की बात करेंगे तो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, ये भी फ्लॉप कर गया था। बात करेंगे कर यानी कि क्या कहते हैं द्वाब में कर बढ़ाया था, वो भी फ्लॉप कर गया था। जितना भी योजना बनाया था फ्लॉप कर गया था। तो इसका तो सही आंसर बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर हो जाएगा। कौन? उत्तरी अटलांटिक महासागर। सबसे बड़ा सागर की बात करेंगे तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। क्या? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, गिरिपद स्थिति का। किसका? गिरिपद स्थिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। तो निहारिका सौर परिवार से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। बात करेंगे क्षुद्र ग्रह, तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच है। मंगल और बृहस्पति के बीच जो बेल्ट बनता है एस्टेरॉइड बेल्ट, कहेगा क्षुद्र ग्रह किसके बीच है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। देखिए है क्या, देखिए बढ़ते क्रम में बात करेंगे सूर्य से बढ़ते क्रम में सबसे पहले यहाँ सूर्य है। सूर्य के सबसे निकट कौन है? सूर्य के निकट तो बुध हो जाएगा। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण हो जाएगा। बुध शुक्र पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, फिर बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो ये चार को ग्रह इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। और इधर जो चार ग्रह बृहस्पति शनि अरुण वरुण, इसको बाह्य ग्रह कहते हैं। और इसी के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट है, क्षुद्र ग्रह है। तो कहेगा क्षुद्र ग्रह किसके बीच है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच है, याद रखिएगा। टोटल ग्रह की संख्या 8 है वर्तमान में। पहले 9 ग्रह था, वर्तमान में 8 ग्रह है। प्लूटो को बौने ग्रह की संज्ञा दे दिया गया है, तो इसको 2006 में प्राग सम्मेलन हुआ था, इसको ग्रह के श्रेणी से ही हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है? इसमें कर रहा है क्या? कर रहा है सूची को यानी कि मिलान करना है। तो मिलान करते हैं। अनुच्छेद 26, तो इसका सही हो जाएगा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से हो जाएगा। उसके बाद 40 का रहा है तो ग्राम पंचायतों का संगठन से हो जाएगा। 98 का रहा है तो यहाँ पर संसद के सचिवालय से हो जाएगा। और 239 की बात कर रहा है तो इसमें हो जाएगा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन से हो जाएगा। तो इसको जरूर रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार के स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा नागरिकों के शिकायतें। क्या हो जाएगा? नागरिकों के शिकायतें। बात करेंगे स्थानीय स्वशासन की हम बात करेंगे तो इसका जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। जबकि अस्थायी बंदोबस्त की बात करेंगे तो लॉर्ड कर्नवालिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं। करा मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल यानी कि बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। बिल्कुल सही है, यानी कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया, भाग 3 में ही सही है। करा संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। गलत है। ये गलत है। 21 में है कि मृत्यु का अधिकार नहीं है। ये है जो प्राणदेही स्वतंत्रता की रक्षा है 21। और 20 से 21 अनुच्छेद कभी समाप्त नहीं होता है, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है भारतीय संविधान पूर्ण संघीय संविधान है। गलत है, अर्ध संघीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। ये भी गलत है, तो गलत हो जाएगा बी सी डी, ये तीनों गलत हो जाएगा। तो बी सी डी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहकारी संस्थाओं के संगठन व संचालन से संबंधित है। बात करेंगे कह रहा है 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। तो ये था 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। कब? 2002 में जोड़ा गया है 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। भ्रष्टाचार को रोकने हेतु लोकपाल की व्यवस्था कहेगा कब किया गया था। तो याद रखिएगा ये 2013 में
2013 में ये बिल लाया गया था। लोकपाल की बात करेंगे तो लोकपाल शब्द सबसे पहले कहाँ से लाया गया है, तो स्वीडन से लिया गया है। कहाँ से? स्वीडन से। और लोकपाल स्वीडन में कब आया, तो याद रखिएगा 1809 में वहाँ लागू हुआ था। और स्वीडन में लोकपाल को अम्बुड्समैन कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्बुड्समैन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1996 हो जाएगा। 1996 की बात करेंगे तो इस टाइम में स्थापना हुआ था सीटीबीटी का भी स्थापना 1996 में हुआ था, याद रखिएगा। 1999 की बात करेंगे तो कारगिल युद्ध 26 जुलाई 1999 को ही कारगिल युद्ध हुआ था। उसके बाद बात करेंगे 1892, तो सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया था 1892, जबकि सेबी की स्थापना कहेगा तो 1888 में हुआ था। सेबी की स्थापना 1988 में। सेबी की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था, जबकि वैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया। सेबी के पहली महिला अध्यक्ष माधुरी पुरीबुच बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है व्यक्तिगत प्रायोजक आय पीडीआई 1 है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। पीडीआई बराबर व्यक्ति आय माइनस व्यक्ति कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान हो जाएगा, इसका सही आंसर। बात करेंगे राष्ट्रीय आय के यानी कि राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कहेगा कब हुआ था, तो 1949 में। और किसकी अध्यक्षता में, तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी और अनुभूति देती है क्योंकि यह क्या हो जाएगा, अत्यधिक वाष्पशील होता है जिसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर और सर ऑप्शन दिया हुआ एक द्रव है, तो कहेगा शीशा एक क्या है, अतिशीतक द्रव है। शीशा एक अतिशीतक द्रव है। पारदर्शी का मतलब आर पार दिखाई देगा। सुचालक की बात करेंगे जिसमें विद्युत का चालन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, वातावरणीय ऊष्मा स्रोतों से ऊष्मा जल में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का खाली स्थान प्रतिशत ग्रहण करते हैं और खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना परसेंट, 1% हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा किस कलर में हो जाएगा, लाल कलर में सबसे ज़्यादा होता है। और प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे के लिए प्राणदायी गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, करा क्वेश्चन में चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन मिलान करते हैं। मिलाइए 29 नंबर आर्सेनिक फेफड़ा का कैंसर हो जाएगा, आर्सेनिक। उसके बाद कैडमियम की बात करेंगे तो यहाँ पे हड्डियों की कमजोरी हो जाएगा। उसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करेंगे तो यहाँ पर श्वसनीय संबंधी समस्या हो जाएगा। और बात करेंगे बेरियम के, तो बेरियम से मस्तिष्क सूजन हो जाएगा। इस तरीका का क्वेश्चन और भी पूछता है, जैसे मैं बोलता है ना कि आर्सेनिक के अधिकता से क्या हो जाएगा, तो ब्लैक फुट रोग होता है। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। पारा की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। और कैडमियम से इटाई रोग होता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसेटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली विक्रिया कहलाती है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, एस्टिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, एस्टिकरण। साबुन बनने की प्रक्रिया साबुनीकरण हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण में किसका निर्माण होता है, कृत्रिम घी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, वंडरवल यानी कि वल्स बल्बों द्वारा याद रखेगा। ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ये विद्युत का सुचालक होता है, और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, और इसका प्रयोग स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। करा निम्नलिखित में कौन सा यातायातक संचालित नगरों में भूरी यानी कि भूरी वायु बनाने से संबंध है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो अम्ल वर्षा होता है, तो उसमें इसकी मात्रा होता है। और सल्फर यानी कि अम्ल वर्षा कहेगा सबसे ज़्यादा किस देश में होता है, तो नॉर्वे में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो इसकी प्राकृतिक अम्लीय होता है, और कैसा होता है, अम्लीय। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे तो ये उदासीन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, उपकला ऊतक हो जाएगा। क्या, उपकला ऊतक इसका सही आंसर हो जाएगा। संयोजिक ऊतक की बात करेंगे तो हमारा जो ब्लड है संयोजिक ऊतक है। तंत्रिका तंत्र की इकाई कहेगा
तो न्यूरॉन होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होता है? न्यूरॉन होता है। और बात करेंगे पेशीय ऊतक की, तो मानव शरीर का जो अंग गति करता है पेशीय ऊतक के कारण गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण मनुष्य के लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर प्रतिजीवाणु कारक है। क्या है? प्रतिजीवाणु कारक के रूप में काम करता है। और लार में क्या पाया जाता है? लार में टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है, याद रखिएगा। इमाइलेज की हम बात करेंगे, इमाइलेज की बात करेंगे तो स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलेगा? इमाइलेज बदलेगा। और लाइपेज की बात करेंगे तो इसका काम है वसा का तोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, स्फीति ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर निम्न में से कौन फूल का एक अंश भाग है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, स्त्री केसर हो जाएगा। क्या? स्त्री केसर इसका सही आंसर हो जाएगा। फूल के नर भाग को पुमांग कहते हैं तथा मादा भाग को जयांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद कह रहा है यह विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। सही है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है, यह हवा के संपर्क में आने पर स्वतः ज्वलित हो जाता है, प्रज्वलित। ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा, यानी कि 37 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम की बात करेंगे, कह रहा है क्वेश्चन में कि समान ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिक संकुलन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिस्टामिन हो जाएगा। क्या? हिस्टामिन। विटामिन का बात करेंगे तो इसका खोज फंक किया है, 1911 में किया है। और विटामिन में कोई ऊर्जा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? केंद्रक कला का निर्माण अंतःद्रव जालिका में होता है, अंतःद्रव जालिका में होता है, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो इसको हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन किया है, 1986 में किया है। और 1986 किया है कि 1886 में किया है, इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम भेंडा दिया है। हरित लवा की बात करेंगे तो इसके कारण पत्ती का रंग हरा होता है। गोल्जी काय की हम बात करेंगे, गोल्जी काय की हम बात करते हैं तो इसको यातायातक प्रबंधक के नाम से जाना जाता है, गोल्जी काय को। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर संवहनीय ऊतक हो जाएगा। क्या? संवहनीय ऊतक हो जाएगा, लसिका ऊतक। बात करेंगे पेशीय ऊतक के, तो मानव शरीर की गति करता है पेशीय ऊतक के कारण। और कला ऊतक ग्रंथि का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किससे यानी कि निर्देशित करता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय से हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित है। कैसा है? मिश्रित है। आरबीआई की हम बात कर लेते हैं तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। और आरबीआई की स्थापना 1934 के यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा 1935 में किया गया था, 1935 में किया गया था, याद रखिएगा। और आरबीआई की बात करेगा कि पहले गवर्नर कौन थे, तो ये अंग्रेज थे, ऑसबर्न स्मिथ थे। जबकि भारतीय गवर्नर की बात करेगा तो सीडी देशमुख थे। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर की बात करेगा तो शक्तिकांत दास हैं। और आरबीआई की स्थापना 1935 हो जाएगा। और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की बात करेगा तो 1949 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तारपोर समिति। क्या हो जाएगा? तारपोर समिति हो जाएगा। आबिद हुसैन समिति की बात करेंगे तो लघु उद्योग से है। रंगराजन समिति की बात करेंगे तो प्रतिभूति घोटाला। और जानकी रमन समिति की बात करेंगे तो बैंकिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान, तो एच बैरोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच बैरोज हो जाएगा। जबकि परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग कहेगा तो किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल। मानव भूगोल के जनक कहेगा तो रेटजेल हो जाएगा, मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा पारिस्थितिकी गुण यानी कि पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पश्चिम घाट हो जाएगा। क्या? पश्चिम घाट हो जाएगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल को यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन मिलता है, कहाँ मिलता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
इसका सही आंसर सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन देते हैं हम कन्याकुमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। कह रहा है कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 21 जून को। और 21 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, योगा दिवस 21 जून को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा कि भारत का पहला राष्ट्रीय यानी कि समुद्री पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कच्छ के रण में। कच्छ के रण की बात करेंगे तो यहाँ पे जंगली गधा भी पाया जाता है और लूनी नदी समाप्त होता है, लूनी नदी कच्छ के रण में ही समाप्त होता है। चिल्का नदी की बात करेंगे तो एक खारे पानी के तटीय झील है, सबसे बड़ी तटीय झील है। सुंदरबन की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंग्रोव वन है। और निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे तो यहाँ जारवा जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जी हाँ जीव नहीं बल्कि मन है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी बोले थे। कौन बोले थे? महात्मा गांधी। अरविंद घोष की बात करेंगे तो निष्क्रिय यानी कि निष्क्रिय विरोध के जनक अरविंद घोष को माना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया गया है। स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे तो तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीपाद अमृत डांगे हो जाएगा। क्या? श्रीपाद अमृत डांगे हो जाएगा इसका सही आंसर। श्यामजी कृष्ण वर्मन की बात करेंगे तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में। एनी बेसेंट की बात करेंगे, एनी बेसेंट की हम बात कर लेते हैं। एनी बेसेंट की हम बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष 1917 का कोलकाता अधिवेशन में भाग लिए थे एनी बेसेंट। कानपुर में तो सरोजनी नायडू भाग लिए थे, तो यहाँ पे सबसे पहली महिला कहेगा तो एनी बेसेंट। अब भारतीय महिला कहेगा तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू। तो 50 क्वेश्चन था, 48 2 क्वेश्चन कट गया है। तो बस इस तरीक़ा से वीडियो को रिवाइज करते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट दिन लाएंगे। वीडियो समाप्त करते हैं।